राज साहब, ये ज़ाहिर है हम तो इसको ज़ाहिर कोई इसको तमाशा कहेगा, कोई कह रहा सर्कस लगी हुई है, बट व्हाट इज गोइंग ऑन? सबसे पहले क्योंकि यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल व्यू आल्सो, ये क्यों ऐसा होता है? व्हाई इज इट दैट वी गेट स्टक इन दिस अगेन एंड अगेन कि कोई इस तरह का बहरान खड़ा हो जाता है और एक तमाशा शुरू हो जाता है? देखिए, एक तो वजह उसकी ये है कि ताकत का जो उसूल है वो बिल्कुल एक मतबा नजर है कि किसी ना किसी तरीके से पिछाड़ना है अपने मद्दे मुकाबिल को, हरीफ को, और उसमें कानून जो है वो एक हीला और एक हरबा बन जाता है। अब देखिए ना, यहाँ क्या किया, हमारे आइन में दो तरीके हैं किसी वजीर आला को हटाने की। एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो किसी वक्त भी पेश किया जा सकता है जब एक ऐवान में सेशन जो है असेंबली का वो चल रहा हो। उसके दौरान आइन ये कहता है कि कोई भी मेंबर 20% मेंबरान के दस्तखत के साथ पेश कर सकता है, सेक्रेटरी को वो देगा और उसके बाद के 7 दिनों के बाद ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगी और उसमें 3 से 7 दिन बहस होगी और फिर उस पर वोटिंग होगी। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मेरी नजर में कि अगर सेशन नहीं हो रहा तो गवर्नर साहब जो है वो ये समझते हैं कि वजीर आला जो है एतमाद खो बैठा है अक्सरियत का, लेकिन चूंकि सेशन नहीं बुलाया जा रहा इसलिए उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकालना या हटाना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में गवर्नर साहब हुक्म दे सकते हैं स्पीकर को कि एक सेशन मुनक्किद किया जाए और उसमें ये जो मामला है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो ऐवान के सामने रखा जाए। अच्छा राजा साहब, इसमें एक सवाल जाहिर है कि अगर सेशन चल रहा हो तब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपका ख्याल है कि नहीं कहा जा सकता? अगर सेशन में यही मामला अब अदालत में जाएगा, क्योंकि देखिए लिखा ये है आइन के आर्टिकल 130(7) में दैट द गवर्नर ने समन अ सेशन। अब जब सेशन चल रहा है तो फिर गवर्नर साहब उसको समन नहीं कर सकते क्योंकि सेशन मौजूद है। समन का मतलब भी ये होता है कि सेशन नहीं चल रहा, ऐवान प्रोरोग हो चुका है, यानी कि जो पिछला सेशन था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और अब गवर्नर साहब ये कह रही हैं चूंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुमकिन नहीं है, सेशन चल नहीं रहा, लिहाजा सेशन जो है वो उसका इनेकाद किया जाए, मुनक्किद किया जाए और उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि एतजाज साहब का कल व्यू ये था कि जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी 73 की, उस वक्त सुबह डे टू डे अफेयर्स का भी इजलास होता था, रात को स्पेशल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो भी हुआ करता था। आप ये कह रहे हैं कि वो एनॉमली थी, वो एक गैर मामूली बात थी या ये गैर मामूली बात? नहीं, देखिए सेशन और इजलास में फर्क है, इसको समझिए। कल मैंने सुना है साहब को बसद एहतराम, थोड़ा सा मैं इसमें एक इजाफा करूंगा। देखिए सेशन का ये मतलब है कि सूबाई असेंबली का एक सेशन, हम कहते हैं ये सूबाई असेंबली का 150वां सेशन है। वो सेशन हो सकता है 4 महीनों पर मुहित हो और उस सेशन के दौरान कई इजलास होंगे सूबाई असेंबली के। अब हर इजलास तो जाहिर है मुनफरिद होगा, उसमें जो कार्रवाई है वो भी मुनफरिद हो सकती है, लेकिन सेशन ये वही है जो चल रहा है तवातुर के साथ। उसमें एडजर्नमेंट हो सकती है, एडजर्नमेंट के बाद दोबारा सेशन शुरू हो जाएगा, उसका इजलास एक नया मुनक्किद होगा। तो जो कल मिसाल दी वो इजलास के बारे में थी कि एक सेशन चल रहा है, उसके सुबह के इजलास में एक काम हुआ, दोपहर के इजलास में दूसरा काम हुआ। लेकिन हमने अब अपने आइन के जो अल्फाज हैं उनको देखना है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या नफाजी थी वो हमारे सामने नहीं है। आज जो अल्फाज हैं वो ये हैं, द गवर्नर में समन अ सेशन, ये 130(7) में बड़ी वजाहत से लिखा है। एक मुनक्किद शुदा सेशन को समन तो नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बहस खड़ी हुई है। दूसरा ये कि जो ये किया गया कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश की गई, जिसकी वजह से वजीर आला का जो इख्तियार है असेंबली की तहरीक का वो एक तरह से मुअल्लक हो गया और उसके फौरन बाद ही गवर्नर साहब ने मनसूबा साजी के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की तहरीक जो है वो पेश कर दी। यानी कि मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक दिन के वक्फे के साथ किया जाए। 19 तारीख को उन्होंने कहा कि 21 को ये पेश करो और जो आइन है वो ये मौका देता है मेंबरान को कि अगर वो मौजूद नहीं है वापस आ सकें। इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में 7 दिन का अरसा है जो सेक्रेटरी के पास है। 7 दिन के बाद सेक्रेटरी ये मामला ऐवान के सामने रखेगा और फिर 3 से 7 दिन बहस हो। अच्छा, ये बताइएगा राजा साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये स्पीकर की स्वाबदीद है, उसके सामने 2 चीजें हैं। एक अदम एतमाद की तहरीक आई है और एक गवर्नर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट ले। क्या ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि पहला कौन सा होगा या जो दाखिले दफ्तर पहले होगा पहला उसके ऊपर वोटिंग होगी? लेकिन जो रूलिंग दी है स्पीकर साहब ने वो बज़ाहिर इस बुनियाद पे है
کہ گورنر صاحب سیشن ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، سمن نہیں کر سکتے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو منعقد کرو جبکہ وہ منعقد شدہ ہے، چل رہا ہے سیشن۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کہ سیشن ختم ہوگا تب آپ کو اختیار ہوگا یہ حکم دینے کا کہ ایک نیا سیشن جو ہے وہ منعقد کیا جائے اور اس میں یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک پیش کی جائے۔ تو انہوں نے اس بنیاد پہ جو ایک رولنگ دی ہے اس کا اختیار بالکل ان کو ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر ہی ہوتا ہے۔ اب اسپیکر صاحب نے صورتحال کو سامنے رکھا اور انہوں نے ایک قانونی نقطۂ نظر جو ہے وہ اپنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سر لیکن اس میں یہ بھی کہا اسپیکر صاحب نے کہ پہلے داخل دفتر ہوئی تھی عدم اعتماد، میرے پاس پہلے عدم اعتماد آئی تھی۔ جی وہ بھی ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک تو یہ منعقد شدہ ہے اجلاس، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اس میں پہلے جو ہے نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے عدم اعتماد کی وہ آ گئی اور اس پہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور اس کارروائی کے انعقاد کے دوران آپ نے ایک یہ نئی تحریک بھیج دی ہے جس کی وجہ سے وہ جو کارروائی شروع ہے وہ بالکل اگر اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو مفقود ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ 6 سے 7 ارکان میری دانست میں پی ٹی آئی پی ایم ایل ملک سے باہر اس وقت ملک میں نہیں ہے، ان کو موقع دینا ضروری ہے کہ وہ واپس آ سکیں۔ اسی لیے آئین میں نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے اس کے لیے سیکرٹری کو پہلے پابند کیا گیا ہے کہ 7 دن تک وہ اس کو ہاؤس میں پیش نہ کرے، اور پیش کرنے کے بعد بھی کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کا وقفہ ہے، لہٰذا 10 سے 14 دن کا عرصہ جو ہے وہ آئین نے تجویز کیا ہے۔ اب جو گورنر صاحب نے کیا کہ 1 دن کے وقفے سے آپ ووٹ آف کانفیڈنس کر لیں جبکہ لو کانفیڈنس کا معاملہ سر دیکھیں ان کو اتنا کریڈٹ تو دیں کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے بعد کر لیں تو کرنے کو تو وہ بھی کر سکتے تھے نا، اگر کر سکتے تھے، وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے بعد ووٹ آف کانفیڈنس لے کر میں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا۔ جی ہر آئین کی ایک روح ہوتی ہے، ہر قانون کی ایک روح ہوتی ہے، اگر تو آپ روح کے مطابق چلیں تو اس طرح کے یہ اسپرٹ آف کانفیڈنس۔ سر یہ بتائیں سی ایم کو ڈی نوٹیفائی ہونا غیر قانونی ہوگا اگر کر دیا گیا آج رات کو؟ تو غیر آئینی، غیر قانونی میری نظر میں یہ غیر آئینی ہوگا، پھر ظاہر ہے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت دیکھیں ڈی نوٹیفائی کیسے ہو سکتا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر گورنر کے کہنے پہ منعقد شدہ سیشن میں وزیر اعلیٰ جو ہے اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہا۔ یہاں تو سیشن ہوا ہی نہیں، آج ایسا کوئی سیشن نہیں ہوا جس میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اعتماد کا ووٹ دینے میں ناکام ہوئے ہوں، تو پھر کس طرح ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا؟